मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन में खारजी सिफतुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। गवादर में मुश्तइल हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा। हमले में सिपाही शब्बीर बलोच शहीद, अफसर समेत 16 अहलकार जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नाम नेहाद बलोच राजी मची की आड़ में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविलियंस की हलाकतों से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया। हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जत्थों को हुकूमत हाईजैक करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान तोड़ने की आलमी साजिश करने वालों को जानते हैं। महारंग बलोच मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ये मीडिया पर कुछ हमसे कुछ कहते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान में कोई पंजाबी कत्ल हो तो एहतजाज क्यों नहीं करते। सरफराज बुगटी ने बलोच यकजहती काउंसिल को मुज़ाकरात की दावत भी दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक का नायब अमीर जहीरुल हसन शाह गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुलजिम जहीरुल हसन को ओकाड़ा से पकड़ा गया। ओकाड़ा में छुपा हुआ था। जहीरुल हसन के खिलाफ चीफ जस्टिस को धमकी देने का मुकदमा लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मनाफरत, फसाद फैलाने की दफात शामिल हैं। मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। सोशल मीडिया पे आवाम को कत्ल पे उठाने की कोशिश की जा रही है और एक इंतहा पसंदाना जो है पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे लगाई जा रही है। ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। फुल फोर्स के साथ जो है इस किस्म के गैर कानूनी इकदामात और कत्ल की धमकियां और इस किस्म के फतवों का जवाब दे। किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को जाती हैसियत में कत्ल के फतवे जारी करे। रियासत में सजा, जजा, मौत, जिंदगी, इसका फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस, सख्त कार्रवाई का ऐलान। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दे सकती। नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाजे किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि नफरत बदअमनी फैलाने वालों के आगे हुकूमत दीवार बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि हर बच्चे तक बेहतरीन इलाज की रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहर्रिक सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा। ई लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, लेडीज लाउंज और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहिदे से पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग रसाई में बेहतरी आई। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी।
वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। पर इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.50% से कम होकर 19.50% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई में बतदरीज कमी और मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12.5% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। कोशिश है आलमी मालियाती इदारे के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ख़वातीन के काफ़िले निकलना शुरू हुए। दोनों ने रुकावटें भी डाली हैं। हमने उनको अपने सारे मुतालिबात उनके हवाले किए हैं। बिजली के जो बिल है ये बम बनकर गिरते हैं। यूथ खुद पाकिस्तान से मायूस होने लगे। इससे बेहतर कोई तबाही नहीं हो सकती। अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया तो फिर कोई बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। रावलपिंडी में एक तारीखी जलसे आम में इस धरने को आपने तब्दील कर दिया है। आपको सलाम अर्ज करता हूँ। जमात इस्लामी की नई हिकमत अमली। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज का ऐलान। धरने में बिजली के होशरुबा बिल्स जमा न कराने का इंदिया भी दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हुकूमत के पास हमारे मुतालिबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी हुक्मरानों को उतना ही नुकसान होगा। बिजली के जालिमाना नाजायज मुआहिदों के पैसे आवाम क्यों दें? कैपेसिटी चार्जेस किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट, माजी में होने वाले मुआहिदे खत्म किए जाएं। सूबाई असम्बलियों में PTI अरकान की तादाद बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 58, पंजाब से 29 और सिंध असम्बली से 6 अरकान PTI में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान। कहते हैं मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की लार्जर पार्टी बन जाएगी। पार्लियामेंट की जजेस कंडक्ट से मुताल्लिक हर करारदाद की मुखालिफत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। बानी PTI का मुतालिबा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV फुटेज सामने लाई जाए। PTI को बातचीत की पेशकश करने और नाज नखरे उठाने का जमाना गुजर चुका। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI जब मुज़ाकरात के लिए आएगी तब देखेंगे। हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे, अब भी खुले हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद भी ख्वाब देख रही है, कारकुनों को भी दिखा रही है। मॉनसून जोबन पर। जुड़वा शहरों में मूसाधार बारिश। रावलपिंडी शहर तालाब में तब्दील। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी। कैंट के इलाके टंच भाटा डूब गया। पानी घरों में दाखिल। वेस्टरिज में करंट लगने पर एक शहरी जाम बहक। नालालई में पानी की सतह 12.5 फीट तक बुलंद। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की इनिंग्स। पिंड दादन खान में पानी ही पानी।
तहसील अस्पताल की इमरजेंसी, घर डूब गए, लोग मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सवाबी, डोडियाल, पिंडी घेप, अटक, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। कराची में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सुल्ताना नसीब केटू सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बन गईं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिमशाल की सुल्ताना बीबी ने आज सुबह 8,611 मीटर बुलंद चोटी को सर किया। सुल्ताना से कबल समीना बेग और नाइला कयानी इस चोटी को सर कर चुकी।